नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल M2 स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और साथ ही आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से कितना रहा है ये भी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। आपका अगला प्रश्न है 2। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या भारत का? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अपने देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। अगला प्रश्न नंबर 5। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 6। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो साथियों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय के संविधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका अगला है नंबर 7। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो कि वर्तमान में अब 6 रह गए हैं। इनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है अनुच्छेद 5-11 में नागरिक संबंधी प्रावधान हैं। प्रश्न नंबर 9। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 10। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। प्रश्न नंबर 11। भारत में संविधान को कब अपनाया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 इसका प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12। नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद को नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। आपका अगला प्रश्न 13। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 15। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 2.0 में, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद होगा 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संसद भवन में भारत का मूल संविधान संरक्षित है। अगला प्रश्न है 18। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन डी।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है नंबर 19। संविधान की पहली बैठक कब हुई? साथियों, इस प्रश्न के ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं, लेकिन प्रश्न का राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन से नाम उल्लेख है? दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने देश का नाम भारत एवं इंडिया उल्लेख है। प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है 22। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 24। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। 27 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित हैं। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित हैं। प्रश्न नंबर 26। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। इस प्रश्न के विकल्प सही से प्रिंट नहीं हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 27। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है 28। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 2, 3, 4 या 5 में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। भाग इव में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 29। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? भारत संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और आपको आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें M2 स्टडी अड्डा चैनल को।